अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अहमद मुख्तार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जावा सीरीज के ट्यूटोरियल नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। जावा सीरीज के ट्यूटोरियल नंबर 9 का आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऊप का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे प्रॉपर से आज आज के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर इसी पे वर्क करेंगे। तो इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावा में कैसे की जाती है इसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट जितने भी ट्यूटोरियल आएंगे उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात किया करेंगे। तो आपने ये देख लिया होगा कि हमारे पास जो ऊप्स लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्लास और जो ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो सबसे पहले यही बात हमारे माइंड में आती है। तो हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है रियल में। हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम कि कोई ऐसी चीज़ होगी ऑब्जेक्ट या कोई वर्चुअल चीज़ होगी ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट वो ऐसी चीज़ जो कि वर्ल्ड में रियल अपना वजूद कायम रखती हो और कुछ फंक्शन भी जो परफॉर्म करती हो, ऐसी चीज़ जो वर्ल्ड में अपना वजूद कायम रखती हो, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ल्ड एंटिटी, कि वर्ल्ड में मौजूद कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती हो, जिसका फिजिकली स्ट्रक्चर मौजूद हो, वो चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाती है। ऐसी चीज़ जिसका रियल वजूद वो इस में वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो, तो उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब ही ये है कि फिजिकली जो चीज़ वो मौजूद हो इस वर्ल्ड में, तो उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। लाइक पेन, चेयर, टेबल और ये कंप्यूटर की एग्जांपल हमारे पास दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें हैं एग्जांपल में, वो सारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वर्चुअल वजूद हो। सारी चीज़ों का जो वजूद है वो फिजिकली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो एक ऐसी मेथडोलॉजी है हमारे पास, एक ऐसी मेथडोलॉजी जिसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम करते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन्स बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेप्ट ऑफ हमें पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप्स हमें कुछ ना कंसेप्ट प्रोवाइड करती है, जिन कंसेप्ट की बेस पे हम एक प्रोजेक्ट या एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए ये कंसेप्ट लाजमी यूज़ होते हैं उसमें। तो वो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो ज़रूरी लाजमी होते हैं यूज़ एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में डेवलप करने के लिए। तो इसमें कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म भी हैं और कुछ हमारे पास वो हेल्प करती हैं हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए। तो कुछ चीज़ें ये चीज़ें लाजमी होती हैं हमारे पास होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हमें कंसेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इनमें हमारा इनमें प्रोग्रामिंग हमारी अच्छी करनी होनी चाहिए, हमें अच्छी कोडिंग आनी चाहिए इन 6 चीज़ों में।
उनमें जो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है और क्या यूज़ है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद जो है हमें क्लास का जो है पता होना चाहिए प्रॉपर वे में, और उसके बाद जो है इनहेरिटेंस। उसके बाद जो चीज़ आती है वो पॉलीमॉर्फिज्म है, और फिर अब्स्ट्रक्शन, और लास्ट पे जो चीज़ है वो है इनकैप्सुलेशन। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स पे जो है हमारे जो है ऑब्जेक्ट ओप्स का जो है कंसेप्ट बेस करता है। तो इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके अब हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे और थोड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, ताकि जब हम ये 6 पॉइंट जो है वो क्लियर कर लें, या हमने जब इस पे जो है प्रॉपर वे में इन्हें कर लें, तो उसके बाद जो हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से डेवलप करेंगे तो हमें उनमें जो है थोड़ा मुश्किल भी ना हो, और हम इजी से जो है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें, या एप्लीकेशन जो है इजी से बना लें। तो जो चीज़ें हमें साथ में और जो है एक्स्ट्रा यूज़ होती हैं और हमें हेल्प करती हैं जो प्रोग्रामिंग करते हुए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हुए, वो हमारे पास जो है 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे जो है वो कपलिंग है, नंबर 2 पे कोहेसन है, एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, एंड कंपोजिशन है। ये जो 6 चीज़ें हैं ये जो है हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, साथ में उन पॉइंट्स को जो हमने ऊपर 6 जो है अभी जिन 6 पॉइंट पे बात की थी, उन पॉइंट्स में ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और इनका भी काफ़ी यूज़ है जब हम सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो उस पे जो हम बात कर चुके हैं कि जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती हो जो है वर्ल्ड में, वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो है एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, वहाँ पे जो है हमने ऑब्जेक्ट ये कहा था कि जो चीज़ फिजिकली जो है अपना वजूद कायम रखती है इन वर्ल्ड में, वो चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्ट। लेकिन अब उसे थोड़ा और वसी करते हुए कहा कि स्टेट एंड बिहेवियर, एन एंटिटी हैज स्टेट एंड बिहेवियर, ऐसी चीज़ जो वर्ल्ड में जो है वजूद है उसका स्टेट और बिहेवियर की बेस पे जो है हम उसे जो है ऑब्जेक्ट किस तरह कहते हैं। वो ये है कि स्टेट का मतलब ये होता है, ये भी आपको मैं तो बताता हूँ। उसके पहले यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट की जो है एग्जांपल्स दी हैं, टेबल, पेन, कैट एंड बॉय। तो करैक्टर खुसूसियात जो हैं ऑब्जेक्ट्स की जो बेसिकली खुसूसियात हैं वो हैं हमारे पास 3 हैं। 3 ऑब्जेक्ट की जो है खुसूसियात हैं। पहली जो है वो है स्टेट। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि स्टेट क्या होता है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है बॉय, एक लड़का है, उसका नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका फ़ोन नंबर भी होगा, वो कहीं पढ़ता भी होगा, उसकी क्लास की कोई भी क्लास में पढ़ता भी होगा, उसका क्लास में रोल नंबर भी होगा, तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, उसके घर का एड्रेस होगा कि वो कहाँ रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फील्ड, ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं हमारे पास जो स्टेट होता है। मीन्स के कि ऑब्जेक्ट के बारे में जो उसका डाटा होता है वो होता है हमारे पास स्टेट को हम फील्ड्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर की बात आती है। बिहेवियर का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो होता है उसका बिहेवियर। मतलब कि एक लड़का खाता भी होगा, सोता भी होगा, गुस्सा भी करता होगा, रोता भी होगा, अपनी मम्मा से पैसे भी मांगता होगा, ना मिलते होंगे तो रोता होगा। ये उसका फंक्शन है, उसने पैसे मांगे जाके अपनी मम्मा से,
उसने दिए, वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया, उसने ये फंक्शन परफॉर्म किया, ये उसका स्टेट है उसका। अगर ना मिले तो वो रो पिया, ये भी यार, या उसने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर ले। मतलब कि ऑब्जेक्ट है, एक बॉय भी, हम भी ऑब्जेक्ट है, आप भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें वह सारी ऑब्जेक्ट ही होती हैं। अगर उससे जो है पैसे मिल गया तो वो हो गया खुश, उसने का बिहेवियर मीन्स उसने कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म किया, उसे कितने पैसे चाहिए वो मिले, वो पैसे। ये चीज़ जो है रियल वर्ल्ड में जो चीज़ का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरह अगर जो है वो खाना खाता है तो उसने एक फंक्शन परफॉर्म किया, मीन बिहेवियर। फंक्शन मीन बिहेवियर मीन फंक्शन ही होता है या मेथड। तो ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं, सोना, उठना, भागना, चलना, ये सब चीज़ें जो हैं ये फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम गए भाई बैंक में, तो हमने बैंक वाले से किया, जो भी बैठा होता है कैशियर, अगर हमने चेक कैश करवाना तो हमने कैशियर को भाई पैसे दिए और चेक दिया, तो कैशियर ने क्या किया भाई, हमारा जो है डाटा इंटर किया, ये सारे जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वहाँ से जो है हमारा रिकॉर्ड शो हो गया और पैसे माइनस भी होगा, क्लिक उसके अंदर भी जो है ऐड भी अगर है जमा करवाना है तो जमा भी होगा। ये सारे जो है वो फंक्शन में जो है सेपरेट कोडिंग की होती है और फंक्शंस को सिर्फ कॉल किया होता है। तो वो जो है बैंक की डाटाबेस में जो है फंक्शन अलग अलग सेपरेट से जो बने होते हैं और उन्हें सिर्फ कॉल किया होता है कि क्या अब उसने अकाउंट को पहले जो है नंबर से जो एसेस किया, तो उसके बाद जो है उसका जो है यूज़र का जो है एक सेपरेट जो है फंक्शन बना होगा उसकी आईडी के नाम से, वो जो है फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो उसने जो है एक्सटेंशन दी कि इतने पैसे जो हैं वो माइनस हो जाएं इसके अकाउंट से, और उसे जो है पैसे माइनस हुए तो उसने क्या किया कि उसमें जो है पैसे माइनस हुए तो उसने जो है पैसे हमें निकाल के दे दिए, क्योंकि वहाँ से जो है फंक्शन उसका जो है यूज़र का गया जिसमें जो है इनपुट लेनी थी, उसने पैसे कैश करवाने थे, वो फंक्शन कॉल हुआ और उसके जो है पैसे जो है वो माइनस हो गया, जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा था वो माइनस हुआ। उसके बाद उसने देखा कि भाई माइनस हो गए हैं, अब इनका अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, तो उसने जो हमें पकड़ा के दे दिए। उसके बाद जो है आइडेंटिटी भी होती है, जो एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसा आपकी एक नेम है, आपकी आइडेंटिटी है, मेरा नेम है, मैं अहमद मुख्तियार हूँ, अहमद मुख्तियार मेरी आइडेंटिटी है, मुझे लोग अहमद मुख्तियार के नेम से जानते हैं, ये आइडेंटिटी होते हैं। इसी तरह हम भी प्रोग्राम करते हैं तो हम भी ऑब्जेक्ट 1 2 3 करते हैं, ये उनकी आइडेंटिटी होती है। कोई नाम देना, ऑब्जेक्ट को नाम देना, उसकी आइडेंटिटी, ये चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट जो है रखता है। एक तो ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ होगी जिसका स्टेट होगा, उसके अलावा ऑब्जेक्ट वो चीज़ होगी जो उसका कोई बिहेवियर होंगे, कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी, और ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक जो है आइडेंटिटी होगी। वो जो आइडेंटिटी जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद जो है वो मेमोरी में जो है प्लेस असेस करता है, तो उसका जो आइडेंटिटी हम उसे देते हैं तो वो उस प्लेस को उसकी आइडेंटिटी से जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस जो प्लेस पे ये डाटा जो है वो स्टोर है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट के क्लास हमारे पास एक टेम्पलेट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट प्रोवाइड करती है। हम क्लास पे जो है अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को जो है क्लास का इंस्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं जो हम कुछ अदर जो डेफिनेशंस की हुई हैं वो हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। रन टाइम ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। इसका मतलब क्या, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी में,
तो उसकी जो है, इसलिए हम इसे रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं कि जब प्रोग्राम को रन करें तो जो चीज़ क्रिएट होती है वो होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट इन मेमोरी। तो इसलिए हम जो है ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैज ए स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका स्टेट भी होता है, बिहेवियर भी होता है, जो हम बात कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो इस पे भी वो बात कर चुके हैं। ये है 4 डेफिनेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो बारी आती है वो क्लास की है कि क्लास क्या होता है। क्लास जो है वो एक टेम्पलेट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास पे हम अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उनमें कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं ऑब्जेक्ट की, उनकी प्रॉपर्टी जो, क्योंकि क्लास में जो है हम फंक्शन, बिहेवियर, एक भी चीज़, कोई भी चीज़ के नाम से जो है क्रिएट करते हैं, तो उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कॉमन होती हैं। क्लास जो हमारे पास एक टेम्पलेट होता है कि जो हमें प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट, जिसकी लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास जो हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं रखती हैं, जिनमें जो है पहली फील्ड आ गई। फील्ड्स मीन्स के इन डाटा टाइप हमने एक वेरिएबल्स वगैरह जो चीज़ें हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास फील्ड्स में आती हैं। उसके बाद क्लास में मेथड्स होते हैं, मेन मेथड होता है, कस्टम मेथड होता है, यूज़र डिफाइंड जो मेथड होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा, हम जितने मर्जी मेथड क्रिएट कर सकते हैं। क्लास में हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए जो है स्पेशली यूज़ होता है। ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स हम बना सकते हैं जो क्लास में। उसके बाद नेस्टेड क्लास होती हैं, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ जुड़ी भी होती है। इसी तरह और इंटरफेस भी हम क्लास में जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सिंटैक्स देखते हैं क्लास का कि क्लास का सिंटैक्स क्या। सबसे पहले जो हमारे पास क्लास कीवर्ड्स आएगा, उसके बाद क्लास का नेम है। क्लास का नेम जो है हम जो मर्जी कर सकते हैं, खुद से करना होता है, हम जो मर्जी कर, ये नहीं होता ये एक स्पेसिफिक नाम हो, हम जो मर्जी नाम कर सकते हैं क्लास का। उसके बाद हमारे पास क्लास में जो है फील्ड्स आ सकती हैं, मेथड्स आ सकते हैं, ब्लॉक्स आ सकते हैं, कंस्ट्रक्टर आ सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या यूज़ करना है, जो भी चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया क्लास का सिंटैक्स। अब बात करते हैं जो मेथड जो होता है वो फंक्शन होता है। फंक्शन जो होता है वो बिहेवियर होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Function, the function which is used to expose the behavior of an object। जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करता है। मीन्स के बिहेवियर जो ऑब्जेक्ट का होता है वही फंक्शन होता है। तो हमें जो यही बताता है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर ही और उसको एक्सप्लेन करता है फंक्शन। मीन्स के ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, वो रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है। जो वो काम परफॉर्म कर रहा होता है वो उसके बिहेवियर होते हैं या उसके फंक्शन होते हैं। अब जो है फंक्शन की जो एडवांटेज देख सकते हैं, फंक्शन जो है वो हमारी जो है कोड रीडेबिलिटी जो है उसे जो है कोड रीडेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स के कोड की हम जो है ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही इजी से, बहुत ही आराम से जो है कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर कोड जो है फंक्शन इंडिपेंडेंटली जो होता है, तो हम उसमें जो है आराम से जो है कर सकते हैं। जो कोड की हर सब फंक्शन को अलग अलग से सेपरेट से देख सकते हैं। आप बात करते हैं न्यू कीवर्ड जो है वो हमें जो है मेमोरी जो है वो प्रोवाइड करता है। जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, तो प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया होता है। तो न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट के साथ जब ऑब्जेक्ट, तो ये हमें जो है मेमोरी जो है वो एलोकेट करता है। ऑल ऑब्जेक्ट गेट मेमोरी इन द हूप मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया कैसे जो है ऑब्जेक्ट जो वो असेस करता है और कहाँ पे कैसे जो ऑब्जेक्ट पे या मेमोरी पे इंशाल्लाह कैसे ये मेमोरी गेट करता है। तो इंशाल्लाह हम जो है इन मेमोरी पे काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मेमोरी जो है वो गेन करता है।
गाइस आप हम चलते हैं अपनी इक्लिप्स आईडी पर और कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जिसमें जो है हम विद जो है मेन फंक्शन जो है एक क्लास क्रिएट करेंगे और फिर आउट ऑफ क्लास जो है मेन फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पर। यहाँ पे जो है मैंने प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं होता कि आप यहाँ पे जो है कोडिंग पे लगे रहें और कोडिंग करते रहें, तो इतनी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी जो है बना दिए हैं। फाइल और प्रोजेक्ट जो है वो कैसे इंक्लूड करना है जो, और उस क्रिएट करना और उसमें पैकी कैसे इंक्लूड करना, सारा कुछ पहले प्रीवियस वीडियो में जो है बता दिए। अगर आप नए हो इस वीडियो पे, तो अगर आपने प्रोजेक्ट या कैसे क्रिएट करना या इंक्लूड करना, क्लास कैसे क्रिएट की, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल लिए हैं, एक इन टाइप का आईडी और उसके बाद जो है वेरिएबल नेम जो है स्ट्रिंग वेरिएबल या नेम, उसमें जो है एक नेम स्टोर किया है अहमद। ये मेन विदन इन ए क्लास, ये जो है मेन इसमें जो हम क्लास में मेन, इसी क्लास में जो मेन फंक्शन डिफ़ाइन किया है, मीन्स के इसी क्लास में हमने जो है मेन फंक्शन को डिफ़ाइन किया, मेन विद इन द क्लास। तो ये मेन फंक्शन हमारे पास आ गया। इसके बाद जो हमने क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने जो है क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि या हमने जो ये अब हमारे जो ये वेरिएबल हैं, ये किसी भी फंक्शन के अंदर जो है वो डिफ़ाइन नहीं है, ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं। या हम इन वेरिएबल्स को स्टैटिक्स वेरिएबल कर लें तो इन्हें ड्रैग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट इसका ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो हमें ज़रूरत नहीं होगी अगर हम इनको स्टैटिक कर दें। हमने इन्हें इंस्टेंस रखा हुआ तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो इन्हें हम असेस करेंगे। तो हमने S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते मीन्स उसकी पहले जो है क्लास जो है नेम आता है, उसके बाद उसका जो है ऑब्जेक्ट का नेम जो हमने कस्टम खुद से रखना होता है, उसके बाद इक्वल और फिर न्यू कीवर्ड और उसके बाद जो मेन क्लास फिर क्लास का नेम आता है। तो यहाँ पे जो है ये सिस्टम डॉट प्रिंट आउट में आईडी और नेम को लिया। अब हम इसे रन करके देख सकते हैं, ये हमने विदन जो है क्लास ये क्रिएट किया, मेन फंक्शन क्लास के अंदर है। तो मैंने इसे रन कर दिया, तो देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या शो होती है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि जो है आईडी जो हमने 10 दी थी वो भी शो हो गई, और उसके बाद जो है स्ट्रिंग नेम जो है हमने अहमद दिया था वो भी शो हो गया। तो अब हम मेन जो फंक्शन आउट द क्लास कहते हैं कि आउट ऑफ द क्लास हम कैसे मेन फंक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे जो है एक और प्रोग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, उस पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है एक क्लास क्रिएट की, मीन्स के एक ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास पैकेज है, और मेन विद मेन आउटसाइड द क्लास थे। हमने मेन जो है वो आउटसाइड द क्लास क्रिएट करना है। तो ये क्लास एक बनाई है स्टूडेंट के नेम से, ये हमारे पास क्लास जो है स्टूडेंट के नेम, इसमें जो है हमने एक आईडी जो लिया उसे 20 दिया, और एक स्ट्रिंग नेम जो लिया उसे अली का नेम दिया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया उसे नेम के, तो उसे अली दिया, प्रोवाइड किया स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जो है हमने दूसरी जो क्लास जो हमने क्रिएट की है वो आ गई, और इसमें जो है मेन फंक्शन, ये हमने जो है एक क्लास क्रिएट की है, मतलब मीन्स कहने का कि इस क्लास में हमने कोई मेन फंक्शन नहीं डिफ़ाइन किया। इसी तरह जो हम मेन के अलावा जो है क्लासेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हैं और उन पे जो है कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद इनको कॉल किया है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं कि एक क्लास अलग से बना सकते हैं और उस बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, और उनमें जो डाटा होता है वो जो है हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है वो असेस होता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये ऑब्जेक्ट जो है कि जो जिस क्लास का जो डाटा असेस करना ना, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ये जो क्लास क्रिएट किया ना, मेन आउटसाइड द क्लास, इसमें जो है डाटा इसका जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, स्टूडेंट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया।
इसी तरह जिस क्लास का जो आप डाटा असेस करना चाहते हैं आपको उसी क्लास जो है बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद हमने प्रिंट आउट लिया और इसको जो है अब रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये देख लें कि हमारे पास अली जो 20 आ गया और जो ये है हमारे पास ये आ गया जो है हमारे पास 20 और उसका नेम जो है वो आ गया हमारे पास अली। गाइज़ आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।